डीएमआरसी के फैसले पर हरियाणा महिला आयोग का विरोध। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेट्रो में शराब ले जाने के फैसले पर विरोध जताया है। डीएमआरसी के फैसले पर हरियाणा महिला आयोग की तरफ से विरोध जताया गया। मेट्रो में शराब ले जाने के फैसले पर विरोध जताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा महिला आयोग की तरफ से डीएमआरसी के फैसले पर विरोध जताया गया। मेट्रो में शराब ले जाने का जो फैसला डीएमआरसी की तरफ से लिया गया, 2 बोतल उसमें ले जाने की इजाजत है। हालांकि शराब पीना और शराब पीकर के किसी भी यात्री के साथ अभद्र व्यवहार करने को लेकर के सख्ती भी उसमें बरती जाएगी। और इसी पर रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। रेणु भाटिया जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। महिलाएं जो मेट्रो में ट्रैवल करती है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की हो, टीचर्स हो, या फिर दिल्ली चांदनी चौक और गांधीनगर से व्यवसाय करने वाली बेटियां हों, सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और फिर बाद में हमें उसको भुगतना होगा। इसलिए पहले ही इस बात को एक बार पुनः विचार कर लिया जाए। रेणु भाटिया जी, ये तो साफ किया गया है, डीएमआरसी की तरफ से साफ किया गया कि आप 2 बोतल शराब की ले जा सकते हैं, लेकिन वो सीलबंद होनी चाहिए। और अगर कोई शराब पी करके किसी के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। देखिए, आप एक ऐसी चीज ले जाने की अनुमति दे रहे हैं जिसको अगर कोई पी लेता है तो आप उसके बाद क्या करेंगे? पहले हम एक व्यक्ति को छूट दे रहे हैं कि चलो तुम नशा ले जाओ, लेकिन करना मत, परंतु वो किसके लिए ले जा रहा है? अगर हम मेट्रो में महिलाओं की बात करते हैं तो परिवार में भी उसकी बेटियां, बहुएं या पत्नी होगी। तो एक जो है घरेलू हिंसा को भी एक ऐसा थोड़ा सा जो है रास्ता मिलने का रेणु भाटिया जी, मुझे लगता है आप बेहद संवेदनशील तरीके से अपनी बात को रख रही हैं, लेकिन या तो पूरी तरह से शराबबंदी हो, ना तो दिल्ली में शराबबंदी है, ना हरियाणा में। मैं महिलाओं के पक्ष को रख रही हूँ। मैं महिलाओं के पक्ष को रख रही हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ रेणु जी। ना तो दिल्ली में शराबबंदी है, ना हरियाणा में पूरी तरह से शराबबंदी है, और ना ही आप पूरी तरह से शराबबंदी की बात को रख रही हैं। लेकिन ये सिर्फ ले जाने और लाने की बात है। अगर दिल्ली में भी बिक रही है शराब, सस्ते दामों में बिक रही है, हरियाणा में भी बिक रही है, यहाँ तक कि ऑफिस में अलाउड करने की बात कही जा रही है हरियाणा में भी, तो इस तरह से सिर्फ डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो में अगर 2 बोतल लाने ले जाने की अनुमति दी जा रही है, वहां पर पीने की अनुमति तो नहीं दी गई। अगर लाने ले जाने की अनुमति दी जा रही है तो इसमें अगर शराबबंदी नहीं है राज्यों में जी, जिस मेट्रो को डीएमआरसी वाले बेटियों के लिए छूट भी दे देते हैं, वो ट्रैवल करने की भी अनुमति उनको कई बार फ्री में भी देते हैं और इस तरह की स्कीम्स लागू करते हैं, उसी बात को ध्यान में रखते हुए वो इस बात को क्यों नहीं सोचते कि सुबह सुबह स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं इसमें, शाम को जॉब से वापस आने वाली बहनें बेटियां होती हैं, पूरा दिन व्यापार करने वाली महिलाएं इधर से उधर अपना सामान लाती ले जाती हैं। तो एक बार पुनः विचार करना चाहिए। अन्यथा कौन 2 बोतल ले गया, कौन 6 ले गया, इसी के ऊपर सिर्फ जो है प्रशासन लगा रहेगा चेक करने में, और इसी के ऊपर सिर्फ जद्दोजहद लगी रहेगी, कौन ज्यादा ले गया, कौन कम ले गया, किसी ने पी तो नहीं ली, किसी ने झगड़ा तो नहीं कर लिया, यही चलता रहेगा। तो मुझे लगता है एक बार पुनः विचार होना चाहिए, क्या ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या आपने डीएमआरसी को इसके लिए कोई पत्र लिखा है या लिखेंगी? अभी ये कल परसों का ही विषय आया है, मैंने आज आपके मध्य रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को रखेंगे और एक बार पुनः विचार की बात जरूर आनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने डीएमआरसी के इस फैसले पर आपत्ति जताई है, उन्होंने ये विचार रखा। उनका ये कहना है, ये मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए ये फैसला कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करने योग्य है। इस पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। जो दिल्ली मेट्रो की तरफ से फैसला लिया गया है, 2 बोतल शराब की लाने ले जाने की अनुमति दिल्ली मेट्रो की तरफ से हाल ही में दी गई। हालांकि उसको लेकर के सख्त हिदायत भी है कि आप सिर्फ शराब की 2 बोतलें, वो भी सील बंद होनी चाहिए, उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन दिल्ली मेट्रो में शराब पीने की अनुमति नहीं दी गई, और अगर कोई भी इस तरह से वहां पर शराब पीता है या यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, दूसरे यात्रियों को परेशान करने का काम करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ये डीएमआरसी की तरफ से कहा गया है और इस पर
हरियाणा महिला आयोग ने अब आपत्ति जताई है कि यह फैसला कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करने योग्य है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक सुरक्षित सफर के लिए सही माना जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इससे कोई परेशानी हो सकती है और इसीलिए इस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए, ऐसा हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है।